99.9% बच्चे परेशान हैं। परेशान क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है। या तो रिलेशनशिप है, या मोबाइल फोन है, या गप्पे है, या घूमना फिरना है, या खाना पीना है, या मोबाइल है, या टीवी है, या गेम्स है, या लस्ट है, रिलेशनशिप है, कुछ तो है। पर भैया पढ़ाई के अलावा इन बच्चों से चाहे आप जो मर्जी करा लो, ये खुशी खुशी करेंगे। जहां आपने इनको पढ़ाई के लिए बोल दिया, इनकी डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। कैसे ओवरकम करें इस डिस्ट्रैक्शन को? अगर आपको नीट में सीट लेनी है, मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाली हूं। तो चलिए, लेट्स गेट सेट गो। अमेजिंग लेक्चर है, बस सुनते रहिए। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है? डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि आपका मन भटकता है। आपका मन क्यों भटकता है? क्योंकि आपके आसपास पड़ा हुआ है एक मोबाइल फोन। आपके आसपास कोई टाइम पास, कोई गैजेट, कोई मोबाइल, कोई डिक्शनरी, कोई किताब, कुछ तो पड़ा हुआ है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और सामने केमिस्ट्री की किताब पढ़ी है, तो भाई साहब ये बात तुम मुझसे लिखवा लो, तुम्हारा जो मन है वो कर जाएगा डिस्ट्रैक्टेड। एक ऑर्गेनाइज स्टडी स्पेस रखना बहुत जरूरी है। पढ़ तुम फिजिक्स रहे हो, पर तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा अगर सामने पेपर पढ़ा है, यार उस पेपर में क्या लिखा था, मैंने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया है। अगर तुम बैठकर ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हो और साथ में दूसरी विंडो खुल गई, तो भैया कांड ही हो जाएगा। और अगर तुम पढ़ रहे हो और साथ में मोबाइल फोन पढ़ा और ट्रू ट्रू घंटी बज गई, तो तुम्हारा बैंड बाजा बारात बजना निश्चित है। मैं गारंटी लेके कहती हूँ। अगर तुम आराम से नहीं बैठ रहे, तुम बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और पीछे कोई बतिया रहा है, साथ ही मैं बता रही, तुम्हारी नजर ही पीछे पड़ेगी और तुम्हारे कान सीधा वहां जाएंगे, आंखें जो है वो पढ़ाई से उठ जाएंगी। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। अगर इस ट्रिक को डेवलप करना है, आपको एक क्वाइट जगह चाहिए जहां आप आराम से बैठकर ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सको। तो एक स्टडी स्पेस होना जो क्लटर फ्री है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन की नोटिफिकेशंस ऑन है, एयरप्लेन मोड पे पड़ा हुआ है, किताबें फैली हुई नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सिर्फ उसकी किताबें हैं। ऐसी जगह होना अनिवार्य है, इसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। मोबाइल फोन के साथ पढ़ाई करना तो इम्पॉसिबल है। चलो मोबाइल फोन पढ़ना पड़ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डीपीपी दिया हुआ है वो सॉल्व कर रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हैं, लैपटॉप नहीं है हमारे पास। जमाना बदल चुका है, मोबाइल फोन से भी पढ़ाई हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, टैबलेट, फोन, मोबाइल। पर भैया उसकी नोटिफिकेशन को तो ऑफ कर लो। हर 2 मिनट में ट्रिन 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 होगा। म्यूट करने का क्या फायदा? अगर ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगी, फिर तुम्हारा मन, वो पापी मन, तुम्हारे हाथ तो लगेगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। तो कॉन्स्टेंट इंटरप्शन, मैसेज, सोशल मीडिया, इसने मैसेज किया, उसने ये कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तुम्हारी पढ़ाई ना हो पाएगी। और रैंक लेना क्या, तुम्हारे तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे, नहीं होगा। सो प्लीज इंश्योर कि भैया नोटिफिकेशन तो तुम्हारी हमेशा ऑफ रहती हैं। तीसरी बात, ऐड आ जाती है, पढ़ना कुछ चाह रहे हो, नीचे ऐड आ गई, कोई यूट्यूब पे चीज़ देख रहे हो, ऐड आ गई, गूगल पे कुछ पढ़ रहे हो, भाई ब्लॉक कर दो। कोई अमेजोन की ऐड आ गई, मिंत्रा पे तो तुम्हारा टाइम पास होता होगा, बैठ के 200 रुपये के टॉप खरीदोगे, उसकी ऐड आ गई। कुछ तो ऐसे करो यार, वेबसाइट को ब्लॉक करो, कोई प्रोडक्टिविटी के ऐप्स डालो। ये जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स होते हैं, कुछ गंद बला ऊल जुलूल देखते होगे, उसकी ऐड आ गई, भैया इनको करो ऑफ, इनको वेबसाइट ब्लॉकर डालो। वरना कहाँ तुम्हारा 1 घंटे की पढ़ाई करनी थी और 6 घंटे तुम्हारा टाइम पास होगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐप, सब ऐप्स को पढ़ाई सेशन में ब्लॉक करो। तो जितना भी टेम्पटेशन होता है जो टाइम वेस्ट करवाता है, इस टेम्पटेशन से तुम कोसों दूर रहोगे। अगर तुम उन बच्चों में से, चलो आज मन किया फिजिक्स पढ़ ले, चलो आज मन किया केमिस्ट्री पढ़ ले, भाई नहीं पढ़ाई होगी। जब तक तुम्हारा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तुम्हें दिन में चाहिए क्या, तुम्हें दिन में करना क्या है, अगर उसको तुम स्मॉल टास्क में नहीं तोड़ते, अगर तुम फोकस नहीं रखते, मुझे अब यहां से ये पढ़ना है, इसके बाद यहां जाना है, ये करना है, आज इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ये चीज आज रिवाइज करनी है, कल इस चीज का टेस्ट देना है, तो सुबह उठ के ये पढ़ना है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हारा कोई प्लान ही नहीं बना होगा, तुम्हारा कोई पढ़ाई का फ्लो चार्ट ही नहीं बना होगा। अगर तुम्हारा प्लान पता है, तुम्हें पता है तुमने आज क्या खत्म करके सोना है, ताकि कल तुमने क्या सॉल्व करना है और परसों किस चीज को पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। पर अगर तुमने भैया सोचा ही नहीं है, तुमने कोई प्लान ही नहीं बनाया, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तुमने बड़े टास्क को छोटे में तोड़ा ही नहीं है, तो देखते रह जाओ, तुम्हारे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब आते हैं प्रायोरिटी की बात पे। भाई अगर तुम कह रहे हो यार कितने बच्चे होते, 12 o'clock शुरू करेंगे, अच्छा 12:15 को शुरू करेंगे, अच्छा नहीं 1 o'clock शुरू करेंगे, तुम्हें स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देने पड़ेंगे। मुझे 3 घंटा पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज मुझे खत्म करके पढ़ना है, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर करना पड़ेगा। अगर तुम रोज उस टाइप के बच्चे हो कि भैया रोज अपना टाइम टेबल बदल रहे हो, रोज पेपर घिच करके फेंक रहे हो, फिर आधा घंटा लगा के नया टाइम टेबल बना रहे हो, वो बोल रहे हो आज से तो पढ़ना शुरू करेंगे, बस अब टाइम टेबल बन गया, पढ़ाई हो जाएगी, पर पढ़ाई तो हो नहीं रही, यार नहीं हो पाएगा।
और स्पेशली अगर तुम उस टाइप के बच्चे हो, जैसे ही पढ़ने बैठो वैसे टन टन घंटी बज गई, तुम कोटा में अकेले रह के पढ़ रहे हो, तुम्हारे हॉस्टल की घंटी बज गई या तुम्हारा फोन बज गया और फ्रेंड्स आ गए, बोल रहे चल मेरे को ये कर दे, मेरे पेट में दर्द है, केमिस्ट तक चल पड़, मेरा ये ब्रेकअप हो गया, मेरी कहानी सुन ले। यार तुम्हें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है, कोई भी आ जाए, मैं तो कहती हूँ यार दुनिया में इधर उधर कोई भी आ जाए उसको भी वेट करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बोलोगे भैया मेरी पढ़ाई का टाइम है, ये अनइंटरप्टेड टाइम है, अब मुझे किसी की सुननी नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ बैठकर अपनी पढ़ाई करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। यार अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में लोग गाने चला रहे, तुम्हारे इन्वायरमेंट में रोज आकर बच्चे अपने गपशप मार रहे, तुम्हारे इन्वायरमेंट में ऐसे कि भैया सारे फ्रेंड्स आपको तुम्हारे कमरे में आ रहे हैं, या तुम ऐसे हॉस्टल में रहते हो जहाँ सारा दिन शोर मच रहा है कोटा में, राइट, तो भैया क्लटर फ्री नहीं है, 4 बच्चे और रह रहे हैं, 2 बच्चे सो रहे हैं तुम्हारे सामने, 2 बच्चे ऐसे नशे करके पड़े हुए हैं, राइट, किसी का ब्रेकअप हो गया वो रो पीट रहा है, कुछ और कर रहा है। यार इनसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो अपना हॉस्टल बदल लो, या कोटा जगह बदल लो, या कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बदल लो, जो भी कर लो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, वापस घर चले जाओ। अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऐसा है यार वहाँ पे रोज तुम जा रहे हो, ऐसे लोग सुट्टा मार रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इस टाइप की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम जा रहे हो जहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, नीचे बैठ के लोग खा रहे हैं, कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं, यार नहीं पढ़ाई होगी। अपने इन्वायरमेंट में भी ध्यान दो। कब तक तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे? तुम भी आखिरकार बच्चे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मन इधर उधर लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम फोकस्ड रहो, अपना कंप्लीट अटेंशन पढ़ाई के लिए दो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर टोटल डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। अगर तुम चाहते हो कि भैया इस बार तो तुम भैया मतलब नेक्स्ट लेवल ही पहुंच जाओगे, 20 घंटे एक साथ पढ़ोगे, 10 घंटे एक साथ पढ़ोगे, नहीं होगा। 10 घंटे एक साथ पढ़ने बैठोगे, 2 घंटे की पढ़ाई अच्छे से होगी, 5 घंटे की पढ़ाई एकदम बोगस हो जाएगी। तुम्हें पोमोडोरो नाम की टेक्निक, ये तो बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है, पोमोडोरो पोमोडोरो पोमोडोरो, मतलब जो तुम्हें ठीक लगे, राइट। कुछ तो ऐसा करो जिसमें 45-50 मिनट्स के बाद 5 मिनट की ब्रेक लो, ताकि तुम्हारा फोकस, मेमोरी, अटेंशन सब कुछ ठीक लगा रहे। ऐसा ना हो तुम्हारी पीठ में दर्द होगी, तुम्हारे गले में दर्द होगी, तुम्हारी गर्दन में दर्द होगी, तुम्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे, तुम बीमार हो गए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इतना एक्सट्रीम लेवल भी नहीं जाना चाहिए कि भैया उसके बाद 10 दिन पढ़ाई ना हो। 5-6 दिन ऐसा पढ़ लिया कि उसके बाद यार सर दर्द हो गया, सर दर्द, माइग्रेन अटैक हो गया, आंखें खराब हो गई, पढ़ाई नहीं हो रही उसके बाद। तो ये एकदम मतलब रेगुलर ब्रेक्स लेकर, आराम से रात को सोकर, रिविजन साइकिल्स लेकर, खाने पीने का ध्यान रख के, अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर, काउंटर इंटुइटिव नहीं होना चाहिए कि भैया ऐसा किया कि उल्टा ही पड़ गया पासा, ये 6 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद 5 घंटे सोने में लग गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अब लास्ट में एक हैक भी दूंगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट हैक दूंगी। 5 से तो मैं काफी ज्यादा बता चुकी हूँ। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, चाहे यार आवाज आ रही है बाहर, जोर है, अगर तुम नहीं अपनी कुर्सी छोड़ के उठोगे, कोई तुम्हें कुर्सी छोड़ के उठा नहीं सकता। अगर तुम्हारा ही मन इतना बेचैन है, इतना चंचल है कि भैया कोई आवाज है, तुमने भी खिड़की खोल के देखना है कि कहाँ हो रहा है, तो तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो जो अर्ज होती है ना, इस अर्ज को खुद ही कंट्रोल करना है। जो एक टेम्पटेशन होगी भैया मैं फोन देख लूँ, मैं बाहर चला जाऊँ, मैं उससे गपिया लूँ, मैं पता कर लूँ उसकी कोचिंग में क्या हुआ था, अच्छा वो लड़की के साथ घूम रही है, वहाँ क्या हुआ, वो लड़का लड़की के साथ घूम रहे हैं, वहाँ क्या हुआ, इसका पूछ लूँ, उसका पूछ लूँ, उसके नंबर पूछा हूँ, मेरे नंबर ज़्यादा है, उसके नंबर कम है, उसको नीचे दिखाया हूँ। तो इस सेल्फ डिसिप्लिन कि यार मैं अपना पढ़ने आया हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और उसके लिए मुझे रात दिन एक करना है, और मैंने 5-6 घंटे रोज बैठकर पढ़ना है। तो रोज अपने को रिमाइंड करना है कि यार कितना इंपॉर्टेंट है फोकस्ड रहकर मुझे पढ़ना है। और अगर खुद नहीं पढ़ना चाहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती। लास्ट, यस, 2 हैक्स बता रही हूँ, स्पेशल हैक्स हैं। अगर तुम हॉस्टल में पढ़ रहे हो, बहुत लोगों के साथ पढ़ रहे हो, नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स ले लो, मैं बता रही हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आराम से सूदिंग म्यूजिक होता है, कई ऐसे म्यूजिक होते हैं यार जिससे अटेंशन, जिससे फोकस, क्लैरिटी बढ़ता है, या आपको एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, आपको लोगों की किचकिच पिच पिच आवाज़ें ये सब सुनाई नहीं देगा। एंड लास्ट, अगर कुछ डिस्कस करना ही है, कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, तो यार सपोर्ट ऐसे मत लो कि किसी के साथ भी तुम्हारा खिल्ली उड़ जाए। ऐसे लोगों के साथ सपोर्ट रोज आकर तुम्हारा मजे ले रहे हैं, यार पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर आ रहे हैं या नहीं हो रहे। अपना सपोर्ट जो है, रिड्यूसिंग डिस्ट्रक्शंस, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, कुछ ऐसा पीयर ग्रुप जो आपके साथ है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आप में बिलीव करता है, उनको ही जाकर अप्रोच कीजिएगा। प्लीज़ हमारा वीर बैच ज्वाइन कर लीजिए। रोज 6:30 बजे लाइव सेशंस होते हैं, एनसीईआरटी कवर होती है, डिटेल में नोट्स मिलते हैं, एक एक चीज़ हैंडमेड नोट्स के साथ कराई जाती है, डेली प्रैक्टिस पेपर टेलीग्राम में शेयर किए जाते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। सो प्लीज़ 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 चले जाइए, राइट। सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में बेसिक से बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है बायोटॉनिक PCB, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है। नोट, समरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर सब यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंट बायोटॉनिक PCB भी जरूर ज्वाइन कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आई होप इस मजेदार लेक्चर से आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाएंगे। टेक केयर, बाय।